अब देखिए यूपी तक लाइव 24/7। तो शूटरों ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले और अंजाम देने के बाद दोनों ही परिस्थितियों से निपटने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था। तो ये कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के सिंडिकेट में आत्मसमर्पण कराने वाले लोगों की एक भरमार है। अतीक अहमद और उसके कुनबे ने जब चाहा, जहां चाहा, जैसे चाहा, जिस कोर्ट में चाहा, सिर्फ सरेंडर किया है। उमेश पाल हत्याकांड यूपी पुलिस के लिए गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। हत्याकांड को 42 दिन हो चुके हैं, लेकिन अतीक अहमद का बेटा असद और उसके तमाम साथी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम, साबिर, अरमान लगातार फरार हैं। सवाल यह है कि आखिर 42 दिन बाद भी पुलिस शूटर्स को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। वहीं अब चर्चाएं अतीक अहमद के नेक्सस में शामिल उन लोगों की जो अतीक के करीबियों को सीधा कोर्ट में सरेंडर करवाने में मदद करते हैं, क्योंकि अतीक के कुनबे ने जब चाहा तो सिर्फ सरेंडर ही किया, गिरफ्तारी नहीं हुई। चाहे राजू पाल हत्याकांड के बाद से फरार अतीक का शूटर अब्दुल कवि हो, या नैनी जेल में बंद अली अहमद, या फिर लखनऊ जेल में बंद उमर हो, हर किसी ने सरेंडर किया। तो अब सवाल यह है कि क्या यही गैंग पुलिस के लिए सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में 42 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 42 दिनों में उत्तर प्रदेश की तीरंदाज पुलिस एक शूटर भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी तो दूर, शूटरों का साया तक नहीं छू पाई है। और तो और इन शूटरों के बीच में 25,000 के इनामी शाइस्ता परवीन तक यूपी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात उसी उमेश पाल हत्याकांड की करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। चुनौती उन शूटरों की गिरफ्तारी जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वो फिर चाहे अतीक अहमद का बेटा असद हो, बमबाज गुड्डू मुस्लिम हो, मोहम्मद गुलाम हो, साबिर हो या फिर अरमान। उत्तर प्रदेश पुलिस इन 42 दिनों में उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों की खाक छान चुकी है। दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, कौशांबी से लेकर कलकत्ता, अहमदाबाद, महाराष्ट्र में मुंबई, तमाम शहरों में छापेमारी की गई। अतीक अहमद के सिंडिकेट से जुड़े तमाम लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, लेकिन नतीजा सिफर। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस को इन शूटरों के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई जिससे कहा जा सके कि शूटर यूपी पुलिस के रडार पर है। बीते कुछ दिनों से तो यूपी पुलिस के सूत्रों का कहना है कि शूटरों ने अपना मूवमेंट ही बंद कर दिया है। वो जहां छिपे थे वहीं छिपकर बैठ गए हैं। अब बात कि आखिर शूटर उत्तर प्रदेश की पुलिस से बच कैसे रहे हैं। तो शूटरों ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले और अंजाम देने के बाद दोनों ही परिस्थितियों से निपटने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था। पहला प्लान, कैसे उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देना है। दूसरा, इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कहां छिपना है और इस हत्याकांड में जुड़े लोगों को शुरुआत से ही कैसे बचना है। इसके बाकायदा पूरी एहतियात बरती गई। एहतियात के तौर पर हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो शाइस्ता परवीन हो, चाहे अतीक अहमद का बेटा असद हो या बाकी शूटर, किसी ने भी नॉर्मल कॉल से एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। और हत्याकांड के बाद से तो इन लोगों ने अपने फोन नंबर जो पुराने चले आ रहे थे उनको बंद ही कर दिया। अब कहा जा रहा है कि ये लोग प्री एक्टिवेटेड सिम जो पशु तस्करों के सिंडिकेट से इनको मिले थे, फर्जी नाम पते वाले, उनके सहारे फेस टाइम से, आईफोन के फेस टाइम फीचर के सहारे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब यूपी पुलिस के सामने एक और चुनौती है कि अगर यूपी पुलिस आईफोन कंपनी से फेस टाइम के नेट यूज डेटा मांगती है तो उसके लिए फेस टाइम पहले कंज्यूमर से परमिशन लेगी। तो अब ऐसे में अगर असद के नेट कंजम्पशन का अगर डेटा यूपीएसटीएफ या यूपी पुलिस मांगेगी तो पहले असद जब परमिशन देगा तभी मिल पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है और ये बात ये शूटर भली भांति जानते थे। इन लोगों ने हत्याकांड के बाद अपने उन लोगों के ठिकानों को चुना जो कभी अतीक अहमद या उसके जुड़े लोगों के सिंडिकेट में थे ही नहीं, जिनकी कभी चर्चा तक नहीं हुई। यही वजह है कि पुलिस, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम का मेरठ में पहुंचना, डॉक्टर अखलाक अहमद के घर का सीसीटीवी जो 6 मार्च का बताया गया,
चाहे वो आगरा के फतेहपुर सिकरी से मोहम्मद गुलाम की लोकेशन मिलना, ये तमाम जानकारियां तो मिली, लेकिन तब जब शूटर उस जगह को छोड़कर कोसों दूर जा चुके थे या कई दिन बाद उनकी जानकारियां मिली। और अब तो बीते 15 दिन से यूपी पुलिस को इनकी लोकेशन या इनके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पा रही। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद के नेक्सस में काम करने वाले लोगों में भी तरह तरह के लोग हैं। शूटर बमबाज तो हैं ही, लेकिन सरेंडर कराने वाले भी अतीक अहमद के पास एक लंबी फेहरिस्त है। अतीक अहमद और उसके कुनबे ने जब चाहा, जहां चाहा, जैसे चाहा, जिस कोर्ट में चाहा, सिर्फ सरेंडर किया है, कोई पकड़ा नहीं गया। और इसकी बानगी राजूपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी 18 साल से फरार चल रहे अब्दुल कवि की है। अब्दुल कवि की तलाश में कौशाम्बी पुलिस, प्रयागराज पुलिस, यूपी एसटीएफ हलकान थी, लेकिन अब्दुल कवि ने चुपचाप लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। ऐसा ही कुछ अतीक अहमद के बेटे अली और उमर के बारे में था। उमर ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया, उसकी तलाश में सीबीआई तक लगी थी, लेकिन भनक तक नहीं लगी। जो बेटा अली प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है, उसने भी कोर्ट में सरेंडर किया जब उसकी मर्जी हुई। अशरफ को भले ही दावा किया गया कि उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके पीछे भी तमाम कहा जाए कि मैनेजमेंट की कहानियां अफसरशाही में तमाम राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के सिंडिकेट में आत्मसमर्पण कराने वाले लोगों की एक भरमार है, और शायद यही वजह है कि अब यूपी पुलिस उन लोगों के ऊपर भी रडार घुमा चुकी है जो इस सरेंडर नेक्सस में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड 42 दिन बीतने के बाद भी यूपी पुलिस शूटरों को नहीं पकड़ पाई है। नतीजा बस इतना ही है। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।